जी महाराज से परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के एक मित्र रहे, कृष्णस्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम विरक्तिरिंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के एक मित्र रहे जिनका नाम था विप्र सुदामा। देखें, ये जो अभी कथा आपको श्रवण कराया हूं, ये यदुवंशियों के श्राप का कारण क्या क्या था उसी का प्रमाण था मेरे भाई बहन। आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सखा की चर्चा करी जा रही है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः पतिव्रता पतिं प्राह स्मायता वदनेन सा दरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः प्रति ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान् सात्वतर्षभ तमुपैहि महाभाग श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। बंधुओं, जहां सुदामा जी महाराज की चर्चा आई तो आज सुदामा जी महाराज को गरीब ब्राह्मण नहीं कहा गया। ध्यान दीजिएगा, हम और कथाओं को सुनते हैं तो सब कहते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण था, उसकी ये कथा है। लेकिन सुदामा जी महाराज आज गरीब नहीं है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम। सुदामा जी ब्रह्म वित्तम हैं, ब्रह्म की सत्ता को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। मेरे भाई बहन, सुदामा जी महाराज बड़े गरीब हैं। सुदामा जी महाराज के यहां आज एक ब्राह्मण देवता का पदार्पण हुआ। जब ब्राह्मण देवता का पदार्पण हुआ तो ब्राह्मण देवता ने उनकी पत्नी से भिक्षा मांगी। अरे देवी, कुछ भिक्षा मिलेगा तुम्हारे यहां से? ब्राह्मण की पत्नी सुशीला ने कहा कि भगवान, हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है। अच्छा, बेटा पैदा हुआ है? बोले हाँ। क्या नाम रखा उसका? बोले दरिद्रनाथ रखी हूं भगवान, उसका नाम दरिद्रनाथ रखी हूं। अरे क्यों, तुमको दूसरा नाम नहीं था? नहीं प्रभु, इतनी गरीबी थी इसलिए दरिद्रनाथ नाम रख दिया, रख दी हूं नाम इसका। बोले देवी, आज हम तुमसे बता करके जाते हैं कि ये जो तुम्हारे सुदामा जी हैं ना, पतिदेव, इनके बचपन के सखा हैं जिनका नाम है भगवान श्री कृष्ण चंद्र, जो कि द्वारिकापुरी के राजा हैं। एक बार अपने पतिदेव को वहां भेज दो देवी, तो तुम्हारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। एक बार तुम भेज दो बस। जब भिक्षाटन करके श्री सुदामा जी महाराज आए तो देवी ने कहा, सुशीला ने, सुशीला को श्रीमद् भागवत महापुराण में दरिद्रा कहा गया। पतिव्रता पतिम प्राह स्मायता बदनेन सा दरिद्रा सीध माना सा बेप माना भिगम्य च। क्यों? क्योंकि सुशीला को और किसी की चिंता नहीं लगी रहती थी, अपने बच्चों की तो चिंता लगी रहती थी। क्योंकि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। पुत्र भूखे रहें तो ये किस मां से सहा जाएगा। आज सुदामा जी महाराज से हाथ जोड़कर कहती हैं कि हे भगवान, मैं ऐसा सुनी हूं कि आपके बचपन के मित्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र हैं, एक बार आप उनके यहाँ चले जाइए। बोले देवी, किस लिए जाएं? बोले मात्र दर्शन के हेतु जाइए आप और कोई हेतु नहीं है, सिर्फ दर्शन करने जाइए। तो श्री सुदामा जी महाराज बोलते हैं कि जा करके मैं कहूंगा क्या अपनी गरीबी रहूंगा?
कि मेरे पास कुछ नहीं है। अरे मित्र के यहाँ जाएंगे तो कुछ तो लेकर के ही जाना पड़ेगा। तो देवी सुशीला महारानी गई हैं 3 घर से, मांगी तो है 5 मुट्ठी, लेकिन 2 मुट्ठी अपने बच्चों के लिए रख लिया और 3 मुट्ठी चावल, बड़ी पुरानी धोती है जो फटी है, चिटी है, उसी को कई परत मोड़ करके उसमें 3 मुट्ठी चावल बांधी और बांधने के बाद सुदामा जी को दे दी कि ये जाइएगा तो अपने मित्र को दे दीजिएगा। और एक संदेशा कहवाएं। संदेशा क्या है? जब भगवान श्री कृष्णचंद्र आपसे पूछेंगे कि भाभी ने कोई संदेशा कहवाया था, तो आप एक संदेशा कह दीजिएगा, हे प्रभु, 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो। 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो। मेरे घर गो पाल जो नित्य एकादशी हो। मेरे घर गो पाल जो नित्य एकादशी हो। ओ नित्य एकादशी हो। यह संदेशा कहवाई। श्री सुदामा जी महाराज आगे बढ़े, धीरे 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 करके आगे बढ़े। और बंधुओं, रास्ते में ही विप्र सुदामा को निद्रा आ गई। और जब उनकी निद्रा खुली तो भगवान की ऐसी लीला हुई मेरे भाई बहन, भगवान श्री कृष्णचंद्र के महल के दरवाजे पर ही आकर खड़े हो गए। हमारे और आपके बीच में विप्र सुदामा का दर्शन होगा। आप सभी बड़े भाव से श्री सुदामा जी महाराज का दर्शन करेंगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन आप सभी को होगा। बंधुओं, आकर के जब सामने खड़े हुए विप्र सुदामा जी महाराज, तो एक सेवक से पूछा, भैया यहां से द्वारिकापुरी नगरी कितनी दूर है? सेवकों ने कहा, महाराज आप जहां विराजमान हैं यही द्वारिकापुरी नगरी है। भैया यहाँ मेरे बचपन के मित्र रहते थे जिनका नाम है कृष्ण। सेवक ने कहा, बाबा आप उनका नाम लेते हो, उनके नाम के सामने तो बड़े विशेषण लगाए जाते हैं। यहाँ के वो महाराजा धीराज हैं, अनंत श्री विभूषि समलंकृत महाराजा धीराज भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उनका नाम है, और आप उनको कृष्ण कह के बुला रहे हैं। बोले, भैया मेरे बचपन के मित्र हैं वो। आज भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने मित्र सुदामा को याद ही कर रहे थे। तो बंधुओं, सेवक ने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया एक बार जा करके भगवान श्री कृष्णचंद्र से यह कह देना कि आपके बचपन के मित्र सुदामा जी महाराज का पदार्पण हुआ है। बंधुओं, यहां से सेवक गया है। सुदामा जी महाराज ने सेवकों से कहा कि जाकर कह देना कि बचपन के मित्र सुदामा जी आए हुए हैं। तो सेवक जाकर के खड़ा हुआ भगवान द्वारिकाधीश की चरण शरण में, और सेवक ने कहा, हे भगवान, आज तक हमारे संपूर्ण जीवन काल में ऐसा ब्राह्मण कभी भी नहीं आया, ऐसा ब्राह्मण कभी भी नहीं आया। और वह ब्राह्मण आया है तो आपको अपना सखा बता रहा है कि मेरे सखा हैं श्री कृष्णचंद्र। हे प्रभु, उसकी जरा दशा देखिए, उस ब्राह्मण की दशा क्या है। शीस पगान झगातन में प्रभु
प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। प्रभु जाने को आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपायन की गति श्याम। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल देखी रहो जग सो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। बतावत अपन नाम सुदामा। संतों ने पिरो दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पावन सन्निधि में श्री सुदामा जी महाराज का पदार्पण हुआ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने सुदामा जी महाराज के चरण कमल को अपने नेत्रों के जल से धोया। ध्यान दें, भक्त भगवान के चरण कमल को अपने नेत्र के अश्रुओं से धोता है तो भगवान भी अपने भक्त के चरण कमल को अपने नेत्र के ही जल से धोते हैं। जैसे सबरी महारानी के यहाँ भगवान रामचंद्र जी का पदार्पण हुआ तो सबरी महारानी के पास पात्र नहीं था, जल नहीं था। अपने कर कमल को ही नीचे लगाया और अश्रुपात करना शुरू करी। रामचंद्र जी का चरण धुल गया। आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र सुदामा जी महाराज से कहते हैं कि हे सुदामा, जब चरण धोने लगे तो अश्रुओं से धोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और हाय महा दुख पायो सखा तुम आए ते न कि ते दिन को। सुदामा जी महाराज के चरणों में बवाइयां फट गई थी। इतने फफोले पड़े थे कि उस फफोले के अंदर सारी कंकड़ियां प्रवेश कर गई थी। न जाने कितने कांटे लगे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण चंद्र उनके चरण कमल के कांटे निकालने लगे। ऐसे बेहाल बेवाई न सो पग कंटक जाल लगे पुनी जो। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए ते न कि ते दिन को। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परा छुयो नहीं नैनन के जलसों पग धोए। हो नैनन के जलसों पग धोए।
सुदामा जी महाराज के चरणों को बड़े भाव से धोया। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने सुदामा जी महाराज से कहा, हाथ जोड़कर, भैया जब आपको इतना दुख मिला, इतना तकलीफ मिला, अरे तो एक बार आपको हमारे यहाँ आ जाना चाहिए था, आप आए नहीं। भैया ये बताइए, आप हमेशा संत महात्माओं की चर्चा करते रहते थे, अरे आपकी शादी भई कि नहीं भई? सुदामा जी महाराज से जो ही पूछा कि आपकी शादी भई कि नहीं भई, तो सुदामा जी महाराज मुस्कुरा दिए। जो ही मुस्कुराए तो कन्हैया समझ गए कि सुदामा जी की शादी हो गई है। आज सुदामा जी ने पूछा कन्हैया से, अरे कन्हैया तेरो शादी भई कि नहीं भई लाला? तो कन्हैया ने कहा, मेरी तो बात पूछो ही मत भगवान। अच्छा तो क्या एक दो शादी हुई है क्या? अरे कहे मेरी बात तो पूछो ही मत भगवान, हम अपनी देवियों को बुला देते हैं प्रणाम कराने के लिए। रुक्मणी जी आई, महाराज जी प्रणाम, आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। तब तक जाम्बवती जी आई, भगवान प्रणाम, पुत्रवती भव। तब तक देवी सत्यभामा आ गई, भगवान प्रणाम। ऐसे करते करते लंबी लाइन लगती गई, लगती गई, लगती गई, लगती गई। अंत में सुदामा जी महाराज को आशीर्वाद देते देते गला बैठन लगा। अब 16,108 देवियां जब धीरे धीरे निकलने लगी तो सुदामा जी ने हाथ जोड़ के कहा, अरे भैया कृष्ण, तेरी लीला का न पाया कोई पार कन्हैया, तेरी लीला का न पाया कोई पार कन्हैया। ये सबन तुम्हारी पत्नियां हैं और इन सबन के तुम पति हो, तो तुम ही जो है कि प्रणाम कर लो हमको, एक बार में ही हम एक बार आशीर्वाद दे दें तो सबको प्राप्त हो जाए। तो कन्हैया ने पत्नियों के लिए स्वयं प्रणाम किया है सुदामा जी महाराज के चरणों में। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि भैया तुम आ रहे थे तो भाभी ने कुछ दिया भी था? भाभी ने कुछ दिया भी था? तो सुदामा जी महाराज छुपाने लगे पोटली चावल की। बंधुओं, चावल की जब पोटली छुपाने लगे तो भगवान ऐसे चावल दबाए रहे, दबाए रहे, दबाए रहे। भगवान कहते हैं कि मैं कब से चरण दबा रहा हूं आपका, ये हाथ ऐसे काहे किए हो? सुदामा जी ने कहा, हाथ में थोड़ा दर्द रहता है। तो बोले ना, दर्द रहता दो, हम हाथ दबा दें, दर्द पूरा खत्म कर दें। और ज्यों ही कन्हैया ने सुदामा जी से छोड़ा तो ऐसे ही हाथ में पुटलिया आ गई। और सुदामा जी महाराज की जब पुटलिया कन्हैया ने खोले हैं तो आज भगवान ने एक मुट्ठी उठाया है, एक मुट्ठी उठाया, इतनी कई परतों में बंधी हुई है दादा कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। इतनी पुटली में बंध गई है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मेरे भाई बहन, भगवान श्री कृष्ण चंद्र पोटली धीरे धीरे करके खोले, एक मुट्ठी उठाया। तो एक मुट्ठी उठाकर भगवान ने जो ही ग्रहण किया तो भगवान ने मानो एक लोक को सुदामा जी को प्रदान कर दिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो ही भगवान ने दूसरी मुट्ठी उठाई और दूसरी मुट्ठी को ग्रहण किया भगवान ने, तो मानो कि दूसरा लोक भगवान ने दे दिया। और तीसरा मुट्ठी भगवान उठाए हैं, खाने जा रहे थे, तब तक लपक कर रुक्मणी जी हाथ पकड़ ली। हे भगवान, आप तीसरी मुट्ठी खा लेंगे तो आप त्रैलोक्य की संपदा सुदामा को और स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं। पहला भाव कि स्वयं सुदामा बनना चाहते हैं। और हे प्रभु, संत का प्रसाद दूसरा भाव अकेले नहीं ग्रहण करना चाहिए, आप हमें दे दीजिए, हम सभी बांट करके प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। बंधुओं, तो तीसरी जो पोटली का चावल था, मुट्ठी का, देवी रुक्मणी महारानी ले ली बड़े भाव से। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने पूछा कि भाभी ने कुछ कहवाया भी था? तो सुदामा जी कहते हैं कि भैया भाभी एक सूचना भिजवाई थी। कौन सी सूचना? एक माह दुई पाख में दुई एकादशी हो, मेरे
सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, तो कन्हैया ने प्रत्युत्तर भाभी को क्या दिया? मन ही मन कहते हैं, भाभी होनी थी सो हो गई, अब फिर ऐसी न हो, भाभी तेरे महल में नित्य दुआदसी हो, भाभी तेरे महल में नित्य दुआदसी हो। भाभी आपके महल में नित्य दुआदसी रहेगी। सुदामा जी महाराज बहुत दिन तक रहे कन्हैया के पास, और जब जाने की तैयारी हुई तो सुदामा जी सोचे कि मैं भैया चलूंगा। तो कन्हैया जी बोले कि भगवान मेरी इच्छा थी 2-4 दिन और रुक लेते। नहीं भैया, सुदामा कह रहे नहीं कन्हैया, भाभी इंतजार करती होंगी, घर में बच्चे भी इंतजार करते होंगे, तब चलूं? तो कन्हैया ने कहा भगवान अब जाना है तो फिर चलिए। सुदामा जी सोच रहे थे कि इतना सब कुछ दिया लेकिन कुछ दिया नहीं ले जाने के लिए कि कुछ बच्चों के लिए ले जाएं। तो बंधुओं, धन्य है श्री सुदामा जी महाराज। कहा सुदामा जी ने कुछ भाभी से कहवाना भी है, मतलब भाभी का नाम लिया इसलिए कि हो सके तो थोड़ी दे दें। बोले कन्हैया जी ने कहा हाँ भाभी के लिए मेरा राम राम जरूर कहिएगा। समझ गए सुदामा जी कि एक कुछ देने वाले नहीं है। बंधुओं ध्यान दें, सुदामा जी महाराज वहां से चले। आज सुदामा जी महाराज जो इतने गरीब रहे, इतनी दरिद्रता कहां से आ गई सुदामा जी के पास? बंधुओं, एक पूर्व में कथा आती है, जिस समय संदीपनी ऋषि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे तो गुरु माता ने इन दोनों बालकों के लिए चना रखी हुई थी। एक संत का पदार्पण हुआ, जो संत 3 दिन से भूखे थे, उन्होंने अन्न नहीं ग्रहण किया था। तो उन्होंने संदीपनी ऋषि की पत्नी से कहा, देवी तुम्हारे घर में कुछ है, कुछ मुझे दे दो खाने के लिए। तो कृष्ण एवं सुदामा से इतना प्रेम करती थी गुरु माता कि गुरु माता झूठ बोल दी कि नहीं भगवान मेरे घर में तो कुछ नहीं है, क्या दूं। लेकिन ध्यान लगाकर संत ने देखा तो चने पड़े थे। तो संत ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम मुझे तो चने खाने के लिए नहीं दी, तुम्हारे घर में पड़ा है, यह चना जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इस चना को खाते ही उसके ऊपर दरिद्रता आ जाएगी, महान निर्धन हो जाएगा। देखिए ब्रह्मवित्तमः, वेद व्यास जी ने कहा कि सुदामा जी ब्रह्मवित्तम हैं। सुदामा जी को यह जब पता चला कि गुरु माता मेरे लिए कन्हैया जी के लिए रखी थी, तो सुदामा जी के मन में आया कि मैं गरीब क्यों न हो जाऊं, लेकिन मेरे कन्हैया गरीब न होने पाए। मेरे ऊपर दरिद्रता आ जाए लेकिन मेरी कन्हैया के ऊपर दरिद्रता न आए। और जब गुरु माता ने चना दिया तो जंगल में जब बारिश होने लगी, पेड़ के ऊपर चढ़ के सुदामा जी पाने लगे। जब बजने लगा कट कट, तो कन्हैया ने कहा कि भैया क्या खा रहे हो? सुदामा जी ने कहा भैया कुछ नहीं खा रहा हूँ, दांत कटकटा रहे हैं ठंड के मारे, हाँ कुछ नहीं खा रहा हूँ। जब यह बात श्री कृष्णचंद्र को पता चली कि मेरा मित्र मेरे लिए इतनी बड़ी निर्धनता को स्वीकार कर लिया, दरिद्रता को स्वीकार कर लिया, तो धन्य है भगवान श्री कृष्णचंद्र। तुरंत विश्वकर्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया कि सुदामा के घर पहुंचने से पहले सुदामा जी के यहाँ जैसे द्वारिकापुरी में भवन निर्माण है, वैसे ही भवन वहां भी निर्माण हो जाए। विश्वकर्मा जी गए, ब्रह्मा जी गए, देवी सुशीला से पूछा कि देवी हम महल बनवाने आए हैं। सुशीला ने कहा पहले मेरे लिए महल न बनाओ, पहले इन दान दाताओं के लिए महल बनाओ जिनका अन्न हमारे बच्चे खाए हैं और उसी अन्न से इनका लालन पालन हुआ है।
पहले हमें जो जीवन दान दिया है उनके लिए महल बनवाओ। तो विश्वकर्मा जी ने पूरे गांव वालों के लिए महल बना दिया। तब देवी ने कहा कि हे भगवान, अब किसी कोने में मेरे लिए भी एक छोटा सा बना दीजिए। बड़े भाव से ब्रह्मा बाबा ने आदेश दिया विश्वकर्मा जी को। विश्वकर्मा जी ने आज दिव्य सुंदर भवन का निर्माण सुदामा जी महाराज के लिए किया।